नवम भाव में बुध ग्रह। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि भावानुसार जिसके भी नवम भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं, ऐसा जातक विद्वान, धर्म कार्यों को करने वाला या पालन करने वाला, प्रवीण तथा अच्छा वक्ता होता है। ये थे भावानुसार यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में बुध देव लग्नेश और दशमेश दोनों होते। तो उसके विषय में ओरा पाराशर में लिखा हुआ है कि अगर लग्नेश आपके नवम स्थान में हो तो ऐसा मनुष्य भाग्यवान, लोकप्रिय, विष्णु भक्त, वाक्पटु मतलब बोलने की क्षमता, जो कौन से तरीके से बोलना चाहिए, और पुत्र और धन दोनों से युक्त होता है। ऐसा इंसान मतलब जो भी कार्य अपने हाथ में लेता है वो प्राय कर वो उसको संपूर्ण करता है और धर्म के अनुसार संपूर्ण करता है। मतलब गलत काम से कोई कार्य ऐसा इंसान नहीं करता। अब दशमेश भी है, तो दशमेश अगर नवम भाव में हो तो ऐसा जातक राजवंश से होकर राजा बनता है। और इस योग में उत्पन्न जातक अगर छोटे या मध्यम श्रेणी के परिवार में भी अगर जन्म पाता है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार या कुछ समय के बाद में जो वो कर्म क्षेत्र में उतरता है तो बहुत प्रोग्रेस करता है, बहुत उन्नति करता है और सुखी होता है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है। और जातक के पास धन की, ऐसे इंसानों के पास कोई कमी नहीं होती। तो ये सब जो भी था पुस्तकों के अनुसार था। बुध के विषय में हमने बहुत बार बताया। प्राय कर अगर अकेला बुध है, स्वतंत्र है, किसी की दृष्टि वगैरह नहीं है, हालांकि सूर्य देव से ज्यादा दूर बुध देव नहीं जाते, फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ दूरी बन गई है और स्वतंत्र प्रभार लेके बैठे हुए, तो फिर उस बुध को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, किसी ग्रह की दृष्टि हो गई तो भी चेंज होते हैं भाव, फल भी चेंज होते हैं। किसी ग्रह की युति हो गई तो भी उसमें परिवर्तन होता है। बुध देव की एक विशेष बात है, उनकी न तो किसी के साथ मित्रता है, न किसी के साथ शत्रुता है। मित्रता बोलने से अगर आप ये बोलो, चाहे उसको मित्रता मान लो या अपने पिता का समान आदर करने वाली बात मान लो, तो वो सूर्य देव के साथ थोड़ा रिलीफ होते हैं, या ये मान लो कि उनको मतलब सूर्य देव कुछ गलत कार्य नहीं करने देते। क्योंकि राजा के सानिध्य में जब कुमार रहता है, कुमारावस्था प्राप्त है बुध देव को, और सूर्य देव ग्रहों के राजा है, तो इस ग्रह की शत्रुता किसी के साथ नहीं है, या तो सम है या मित्र है। शुभ के साथ शुभ है, अशुभ के साथ अशुभ है। मतलब जिस ग्रह के साथ जिस तरह से रहेंगे उसके गुण धर्म को ये बहुत जल्दी अपना लेते। अब ऐसा आदमी कौन हो सकता है? ऐसा आदमी अगर आप आदमियों की देखें तो आप सर्विस लाइन में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या व्यापार समुदाय में आप देखते होंगे कि एक इंसान अपने घर में कुछ अलग बिहेव रखता है, अपने व्यापार में उसका कस्टमर के साथ या अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के साथ उसका बिहेव अलग होता है। और जैसे ही कोई पार्टी वगैरह जो उनके डेटर या क्रेडिटर होते हैं, उनके साथ उनका बिहेव अलग होता है। और कुछ उनके यहाँ कोई इंक्वायरी करने के लिए कोई आ जाए, कोई चीज़ जो भी गवर्नमेंट से संबंधित जो एजेंसियां हैं उस व्यापारी समुदाय के पास जब पहुंचती है तो उनके साथ उनका बिहेव अलग होता है। मतलब ये अपने आप को इतनी जल्दी चेंज कर लेते हैं कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए बुध को बोला जाता है कि बुध ग्रह जिसके साथ होंगे वो उसी के अनुसार उसके गुण धर्म को अपना लेते। धन के मामले में हो, छल के मामले में हो, धर्म के मामले में हो, जो भी अच्छे और बुरे सब कार्य में बुध देव आपकी बढ़ोतरी करते। हालांकि हर ग्रह अपनी सामर्थ्य अनुसार आपके कोई चीज में रुकावट पैदा नहीं करता है। और रुकावट का मतलब ये हो गया कि कोई ग्रह के अनुसार, जैसे गुरु है या सूर्य है, उसके अनुसार अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ ही अपनी ऊर्जा को देगा तो उसी रूप में, लेकिन वो फल नहीं देगा जो आपको चाहिए। और बुध के विषय में अलग बात है। बुध वो सब फल देगा आपको जो आपको चाहिए, बशर्ते आप बुध को किस तरह से करके रखें।
कि जैसे शनिदेव के साथ हो गए या शुक्र के साथ आ गए या मंगल के साथ आ गए, तो वो मंगल के गुण धर्म को अपनाएगा। शुक्र के साथ होने से शुक्र के गुण धर्म को अपनाएगा और शनि के साथ होने से शनि के गुण धर्म को अपनाएगा, उसी अनुसार फल देगा। बहुत बार ये देखा जाता है कि हम लोग जब भी कुंडली की प्रिडिक्ट करते हैं या किसी के बारे में जब भविष्य जानने की कोई मतलब ग्रहों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग प्रायकर बुध को समझते नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र में जब शुरुआत में ही जब आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि जिसकी भी आप कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा हो, आपकी जान पहचान शुरू से हो उसके साथ, उसके परिवार से आपकी जान पहचान हो, तो आप बहुत कुछ उसका बुध का और चंद्रमा का बिहेव पकड़ सकते। नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। अगर ऑनलाइन आप कुंडली किसी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं और चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में या बुध आपके चतुर्थ या नवम सप्तम केंद्र में कन्या लगन वालों के अगर है, तो आपको उसके विषय में पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वर्तमान समय और संस्कारों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। चंद्रमा और बुध का बल, बुध जिस तरह की व्यवस्था में रहता है, जिस तरह के संस्कारों के साथ रहता है, जिस तरह की संगति उसकी होती है, उसी अनुसार वो कर्म करेगा। मान लीजिए कि फ्रेंड सर्कल अलग लेवल का है, कई फ्रेंड सर्कल जो धार्मिक लेवल के होते हैं तो बुध धर्म के संबंध में बात करेगा, धार्मिकता उसके अंदर ज्यादा होगी। कई है तो कुछ इस तरह की फ्रेंड सर्कल है कि शाम को होते ही पार्टी वगैरह शुरू हो जाती है, होटलों में जाना शुरू हो जाता है। कुछ अलग लेवल का उनका रहन सहन है, तो अगर बुध आपका उसी स्थान पे है लेकिन वहां पे आपका हिसाब किताब उनकी तरह हो जाता है जिनके साथ आप रहते। इसलिए बोला जाता है कि बच्चा को बहलाना, समझाना और उससे अपना कार्य करवाना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा लालच बच्चे को दे दो, बच्चे को क्या चाहिए? प्यार चाहिए या कुछ खाने पीने की कोई चीज है तो वो चाहिए। उसके बाद में बच्चे को जो सिखाना सिखा दो। क्यों बोला जाता है कि घर में माता पिता है, उसके बड़े हैं, जो भी उसको संस्कार देना है परिवार में बच्चों को, वो इसलिए बोला जाता है कि जब तक बच्चे को आप खुद उस पथ पे नहीं चलेंगे जो पथ अच्छा है, तब तक बच्चा उस पे नहीं चलेगा। समझाने से, बोलने से वो नहीं समझ, क्योंकि धीरे धीरे उसकी बुद्धि ग्रो होती है। तो धीरे धीरे बुद्धि ग्रो होती है तो वो देख के समझेगा। आप कैसे, आप बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और तुरंत आपके पास किसी का फोन आया और आपको पूछा गया कि आप कहाँ हैं और आपने बोल दिया कि हम तो दूसरी जगह है, आपने नहीं बोला कि हम अपने घर में, तो बच्चा सुन रहा है, बच्चा समझ रहा है कि मेरे पिताजी या मेरा भाई या जो मेरी मम्मी या मेरी बड़ी बहन झूठ बोल रही है। तो फिर वो कैसे मानेगा कि सत्य बोलना चाहिए? वो नहीं मानेगा। वो चाहे डर की वजह से, चाहे और कोई वजह से आपकी बात को काटेगा नहीं, लेकिन वो मान जाएगा कि झूठ बोलने से फायदा होता है। इसलिए देखिए, आप घर परिवार में कई कई बच्चे हैं जिनके परिवारों में तो वो नहीं झूठ बोलते तो नहीं बोलते। फिर परिस्थितिवश उनका रहन सहन कैसा होगा, कर्म क्षेत्र में उतरने के बाद में किस तरह की मेंटलिटी उनकी होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन बचपन का संस्कार उनको हिट करेगा, वो उसको भूलेंगे नहीं। कारणवश, कुछ परिस्थितिवश उनको कहीं पे झूठ बोलना पड़ा, अलग मैटर है, लेकिन वो सत्य का भी साथ देंगे। हो सकता है थोड़ी देर बाद में वो बोल भी दे कि हमने झूठ बोला था। तो बच्चों को, बुद्ध को अच्छा रखने के लिए, इसीलिए अपने सनातन धर्म में आपको संस्कार स्वरूप में बहुत सी बातें, परिवार में रहने के लिए किस तरह का बिहेव करना है, किस तरह का आचरण करना है, किस तरह का चरित्र होना चाहिए, ये सबको बड़ों को बताना और उनके अनुसार चलना, ये इसलिए बताया जाता है कि आपके घर के अंदर जो संतानें आएगी वो आपके समझाने से नहीं समझेगी, वो आपके पद चिन्हों की नकल करेगी। बुध नकलची होता है, बच्चा नकलची होता है, जिसका बुध बहुत स्ट्रांग होता है और चंद्रमा भी उसका प्रभाव अच्छा है। तो ऐसे इंसान एक्टर होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं या कुछ
ऐसे काव्य रचनाओं में या एक्टिंग वगैरह में जो आपके थिएटर में हो सकते हैं या फिल्मों में या सीरियल में हो सकते हैं। तो ऐसा इंसान उस पर्टिकुलर नकल में कुछ इस तरह से हो जाता है कि उसको पकड़ना फिर मुश्किल हो जाता है कि ये पार्ट कर रहा है या हकीकत में ये ऐसा ही है, क्योंकि जिस चीज को पकड़ेंगे उसी अनुसार अपने बिहेव को, अपने इमोशन को, अपनी फेस कटिंग को ढाल लेंगे। बुद्ध जिनका स्ट्रोंग होता है उनको हर क्षेत्र में प्रायकर सफलता मिलती है। अगर सर्विस कर रहे हैं तो बॉस के बहुत नजदीक मिलेगा, कारण उनको पता है कि हमारे बॉस को क्या चाहिए। हो सकता है वो कार्य करने में सबसे पीछे हो सकता है वो ज्ञान में सबसे पीछे हो, लेकिन बुद्धि के मामले में कि बॉस को कैसे मैनेज करना है, अपने से ऊपर वाले को कैसे मैनेज करना है, किस तरह की भाषा बोलनी है, किस तरह का एक्सप्रेशन रखना है, किस तरह की भाव भंगिमाएं करनी है, वो उनको पता है। इसलिए बोला जाता है कि वर्तमान समय में जिनके पास बोली का, वो क्या बोलते हैं, बोली का पावर, मतलब आवाज का जो, जिनको वाक्पटुता बोला जाता है, वो आवाज का जो पावर उनको पता होता है कि किस समय कौन सी भाषा बोलनी है, किस तरह से बोलनी है, कितने शब्दों में बोलनी है। वो आदमी बनिस्पत हार्ड मेहनत करने वालों के ज्यादा प्रोग्रेस करता है, क्योंकि बोली का और तरीके से बोलने का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आपकी भाषा कैसी है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, ये सब का कंट्रोल बुद्ध ग्रह करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूर्य और बुधादित्य योग बनाते हैं, लेकिन कितने अंशों में वो आपको समझना पड़ेगा कि लग्न के अंश के कितने नजदीक है, किस तरह से वो युति बना के बैठे हुए हैं, उसके अनुसार उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे विवेक हो, विवेक का या ज्ञान का कारकत्व आप गुरु के साथ मान सकते हैं, लेकिन वो हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, आप मतलब आने वाले समय को पहले प्रिडिक्ट करने वाले उनकी हो सकती है आपकी जो बुद्धि है या आपके शब्द है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, लेकिन ज्ञान के मामले में वो बुद्ध वालों से बहुत आगे होता है। वो अननेसेसरी अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करता, कुछ घमंड भी होता है। जब ज्ञान जरूरत से ज्यादा आदमी के अंदर बढ़ता है और वो समझ लेता है कि इन सब से ज्यादा हमारे पास ज्ञान है, तो वो कुछ ना कुछ प्राउड फीलिंग करवाता है आपको। तो कई बार वहां वो विषाक्त हो जाता है। और बुद्धि का भी यही हिसाब किताब है, बुद्ध देव का भी यही हिसाब किताब है। बुद्ध देव प्राउड फीलिंग नहीं करवाता है, बुद्ध देव सामने वाले को प्राउड फीलिंग करवाता है। मतलब बुद्ध ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि खुद अगर सामने वाला बहुत बनवाल है तो खुद दीनहीन बन जाएगा उसके सामने, क्योंकि उसको उससे फायदा लेना है। कोई अलग से वो नहीं है कि कोई रिलेशन रखना है, नहीं, फायदा लेना है। सपोज कोई अपनी ऑफिस से कोई सेल्समैन का कार्य कर रहा हो तो वो सामने वाले डीलर को या कस्टमर को कुछ इस तरह से ऊपर उठाएगा, कुछ इस तरह से प्राउड फीलिंग करवाएगा कि वो आपकी बातों में आके उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। बस उसका काम हो गया। उसके बाद में उसमें क्या कमी है क्या नहीं है वो घूम के भी नहीं देखेगा। फिर वो सेल्समैन आके आपके पास वो अपना काम करके निकल जाएगा। तो यही सब बुद्ध के विषय में जब आप किसी की प्रिडिक्शन करो या अपनी भी करो तो आप उस चीज को जांचो पहले खुद के अंदर, क्या हमारे पास ऐसी है। तो करना कुछ नहीं है, बुद्ध देव की कोई प्रिडिक्शन नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में चलती है कि हरी चीजें या मूंग वगैरह पक्षियों को या दाना वगैरह, ये देखिए चीजें अलग है। ये सब प्रिडिक्शन जो दान दक्षिणा की है, जानवरों को या पक्षियों को कोई दाना वगैरह डालना है, ये ज्योतिष से अलग प्रिडिक्शन है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके मन को शांति पहुंचाती है, और मन का अस्तित्व या मन का कंट्रोल चंद्रमा के पास है। तो जो चीज, जो प्लेस, जो कार्य करने से मन प्रफुल्लित होता है, वो सब ग्रहों की रेमेडी है। कि आप गुस्सा है, गुस्सा कैसे शांत होगा। तो एक छोटा सा बच्चा बुद्ध अपनी अलग अलग भाषा में, तोतली जबान में आपके पास आके कुछ कुछ बोलने लग जाए, थोड़ी देर में आपका गुस्सा काबू हो जाएगा। लेकिन वो तब
जब आपके अंदर चंद्रमा का इमोशनल सेंटिमेंट हो तब। अब चंद्रमा का कोई इमोशनल सेंटिमेंट आपके अंदर इतना है ही नहीं, तो फिर बच्चे के साथ भी आप दुर्व्यवहार कर सकते हैं। और वहां पर बुद्ध का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है कि अगर बुद्ध है, दबेगा कहां? एक तो सूर्य से वो मित्रवत, या ऐसे बोल लो कि वो दबा हुआ मान सकते हैं आप। लेकिन अगर मंगल के साथ है और मंगल का पावर थोड़ा ज्यादा है, तो फिर वो फिजिकल हो जाता है ऐसा आदमी, क्योंकि उसके पास बुद्धि के साथ विवेक भी बढ़ जाता है। वो समझ आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करता है। कुतर्क को मंगल और बुध बर्दाश्त नहीं करते, और मंगल और बुध आपको गलत लाइन में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि गुस्से का कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर फिजिकल होने से और भी कुछ तरह की चीजें हो जाती है इंसान के साथ। तो बुद्ध का हिसाब किताब अगर आप सही तरीके से परिवार में देखो, तो जिसका बुद्ध स्वतंत्र है और इस तरह की प्रवृत्ति उनके अंदर है, और कुछ गलत संगति भी अगर आ गई है, तो बुद्ध घर में किसी न किसी का हार्टली रेस्पेक्ट करता है और भय भी होता है उसके अंदर। तो ऐसे बच्चों को अलोन नहीं छोड़ना चाहिए। एक पर्टिकुलर एज तक, खासकर 20 या 25 साल तक, किसी न किसी के जिनका वो रेस्पेक्ट करता है उनके सानिध्य में या उनके पास रहना चाहिए। प्रायकर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं जब हम लोग सब से हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस करते हैं और बच्चे को उठा के हॉस्टल में डाल दी, क्योंकि उसकी केयर कर नहीं सकते। दोनों शाम को लेट नाइट ड्यूटी हो सकती है, टाइम नहीं मिलता है, और पैसे की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि दोनों कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पैसा आ रहा है तो एक तो बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो, आजकल के माँ बाप यही सोचते हैं, और बच्चे की परवरिश में भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल में रख दिया था। वो हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी है, और हॉस्टल में क्या क्या होता है वो तो जाके देखते नहीं है, किस तरह के बच्चों के साथ रह रहा है, वहाँ का एटमोस्फियर कैसा है। तो कई जगह से तो बच्चा बहुत अच्छा बन के निकलता है, कई जगह से बच्चा एकदम अपोजिट बन के निकलता है। तो फिर वो वहाँ के माहौल के अनुसार देखना पड़ेगा। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही बच्चा हॉस्टल में 1 महीना या 15 दिन या 10 दिन का जब वो अवकाश होता है, छुट्टी में घर आता है, तो उसके स्वभाव को रीड करना बहुत जरूरी है। वो समझ में आ जाता है कि बच्चा उस जगह थोड़ा गलत लाइन को कैच कर रहा है। अगर आपको अपने बच्चों को सुधारना है तो, और अगर साथ में रख के आप उसकी परवरिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बुरी शिक्षा नहीं देता है। अभी तक तो सनातन धर्म में ये, वर्तमान में भी ये है कि अपने बच्चों का सब भला चाहते हैं, और सब यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारी हो, अच्छा चरित्रवान हो, अच्छे कार्य करे, अच्छी चीजों का साथ रखे। और इसीलिए बुध ग्रह को मतलब 20 या 25 साल तक किसी की गाइडेंस में रहना, जो पुराने समय में जो नियम था कि गुरुकुल में बच्चा कुछ बन के लास्ट में निकलता था, तो वो अच्छे गुरुओं की गाइड में रहता था, तो वो सब चीजें उसकी क्लियर हो जाती थी उस समय में। जैसे शैतानी करना, छेड़छाड़ करना, किसी को अपशब्द बोलना, ये सब चीजें वहां पे गुरुओं के सानिध्य में रहने की वजह से, और वो सब चीज नॉर्मल होती थी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय